आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनपद जौनपुर के जफराबाद के विधायक जी डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव को लेकर के, और किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर ठंड में क्यों बिता रहे हैं। आज इस बात पे हम इनसे चर्चा करेंगे। जी सर, नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय जो आपने अभी उठाया, किसान आंदोलन की, तो आप भी जौनपुर जैसे ज़िले में रहते हैं जहाँ कृषि अधिकतर आबादी का रोज़गार है। एक भी किसान इस आंदोलन में आपको सड़कों पर नहीं दिखेगा। विपक्षी पार्टियाँ जो हताश हैं, निराश हैं, जिनके पास जन समर्थन नहीं है, वो एक मुद्दा बना के कुछ लोगों को गुमराह करके आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको एकदम से पूरी तरह से फेल है। उनका बंद फेल हो गया, उनका आंदोलन फेल हो गया, कहीं भी उनको किसानों का समर्थन नहीं प्राप्त। रही बात कृषि संशोधन बिल की, तो मैं बात कर दूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के एजेंडे में है। किसानों की आमदनी बढ़ानी है, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकना है, तो उसके लिए ढेर सारे ऐसे परिवर्तन किए गए जिससे खेती मुनाफे की हो और किसानों की आमदनी बढ़े। स्वयं हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी का एजेंडा है कि किसी की आमदनी दूनी करने का एक जो एजेंडा है, उसके तहत ढेर सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जो किसानों के हित में हैं। इसलिए विपक्षों के लोगों को कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिलेगा। और सर, पंचायत चुनाव को लेकर के 3 महीने बचे हुए हैं। योगी जी ने जो निर्देश दिया है कि सभी लोग अपने अपने ज़िले में तैयारियां शुरू कर दें, पंचायत चुनाव बहुत ज़ोरों से लड़ रहा है। इस पे जौनपुर में क्या तैयारियां हैं? पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन नेतृत्व हमारा बहुत गंभीर है। हम संगठन स्तर पर पूरी तैयारियां कर चुके हैं। हमारे वार्डों में प्रभारी नियुक्त हो गए हैं और मंडल से प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। हमारी बैठकें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से पंचायत चुनाव में उतरेगी और जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों से क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में जीत के आएंगे, इसका पूरा विश्वास है। सर, एक सवाल हमारा ये है कि अभी आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की 2022 में घोषणा किए हुए हैं, तो इस पे जो है ज़्यादातर असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि ये भाजपा की बी टीम है, तो इसमें इस बात में कोई सच्चाई है? सर, हमारा दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है। हम 2014 में केंद्र में सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। हमको कमोबेश 40-42% मत मिले। विधानसभाओं में 2017 के विधानसभा होते हैं, हमारा मत प्रतिशत बढ़ जाता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अकेले 64 सीटें मिलती हैं और कमोबेश हमको 50% से ज़्यादा मत मिलते हैं। एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में रहने का हमारे लिए कोई एंटी इंकमेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लोक कल्याण के काम किए, लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। हमको किसी के जिनकी आप चर्चा किए, वो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में अस्तित्वहीन लोग हैं, उनकी कोई ज़मीन नहीं है। और आम आदमी की बात करें जो नर्गल प्रभाव करती है, दिल्ली तो उनसे समझ नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में ख्वाब देख रहे हैं, ये उनका विषय है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। हम लोग इससे बड़े 2017 से बड़े मैंडेट के साथ 2022 में सरकार में बढ़ाएंगे। और सर, अभी 9 वर्ष बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस पर आप जनपद वासियों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद के सभी लोगों को, जफराबाद के सारे निवासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और नए वर्ष में ये जो पिछले वर्ष में एक बड़ी त्रासदी झेली हम लोगों ने, वैश्विक महामारी कोरोना का, उससे निजात मिलेगी और सब लोग स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे, ऐसी शुभेच्छा मैं देता हूँ। उन सबको साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार।